में आग लगी हुई थी और एक छोटी सी चिड़िया थी। वो अपने चोंच में पानी दबा दबा के ले जाके जंगल में डाल रही थी। ठीक है। तो वहां के जो जीव जंतु थे वो बोल रहे थे कि पागल हो गई है क्या, तेरे चोंच से पानी डालने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी। मतलब खूब हंसे, उसके ऊपर इतना हंसे। तो उस चिड़िया ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि भविष्य में अगर इतिहास में, भविष्य में कभी भी इतिहास में इस जंगल की बात होगी तो मेरा आग बुझाने वालों में नाम आएगा, न कि सिर्फ देखने और ताकने वालों में। ठीक। उसके जवाब से सारे जो जीव जंतु थे वो चुप हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है शारीरिक मानसिक और आर्थिक, ठीक है, शरीर से मन से और धन से, अगर कभी बात होगी तो उसमें आपका नाम इसमें आएगा कि आपने लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताया, भले से दिन का 2 घंटा आपने दिया। आपने लोगों को मन शरीर और धन के मामले में स्वस्थ करने में अपना अहम भूमिका निभाया, न कि सिर्फ देखने वालों के नाम में लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक। तो ये कहानी जो है ना हमें बहुत इंस्पायर करती है कि जब आप कुछ करोगे ना तो हो सकता है आपको भी कई बार लगे ये तो छोटा है, ये तो कम है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें कब बहुत बड़ी बन जाएंगी आपको भी नहीं पता चलेगा। जैसे एक दादाजी थे, तो उसने एक लड़के को बोले कि बेटा वो जो लकड़ी है ना उसको तोड़ के दिखाओ। एक लकड़ी था उसने तोड़ दिया। बोला 2 को तोड़ के दिखाओ। तो 2 को भी वो तोड़ दिया और फिर 8-10 लकड़ी को बांध दिया उन्होंने। बोला अब तोड़ के दिखाओ। तो वो लकड़ी नहीं टूटी। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि पावर ऑफ नेटवर्क, पावर मतलब शक्ति, नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम, यानी जाल बना करके काम करने की जो शक्ति होती है ना वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आपको भी नहीं पता। जैसे मान लीजिए कोई बहन यहाँ पे है, अपने एरिया में जब पहली बार किराना का दुकान खोलने का विचार कई लोगों के मन में आया, तो जिसने पहली बार यानी पहले सबसे पहले खोला होगा पूरे एरिया में 15-20 किलोमीटर के एरिया में, आगे चल करके उसकी दुकान ज्यादा चलेगी या फिर जो 2 साल बाद ज्यादा खोला है उसकी चलेगी। सिंपल सी बात है, जिसने पहले खोला है, क्योंकि उसी के पास से तो सारे लोग सामान लेके जाएंगे ना। बात समझिएगा। जैसे ये मैं हूं, मैंने आज से 2 साल पहले दुकान खोली उस एरिया में, उस एरिया में कोई दुकान नहीं थी। ठीक। अब कोई भी दुकान खोलेगा तो पहले छोटे से शुरू करेगा, सामान कहाँ से लेगा, मेरे यहाँ से लेगा, क्योंकि अभी उस एरिया में और कोई दुकान नहीं थी। ठीक। तो जैसे जैसे दुकानें खुलती जाएंगी लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, उस एरिया में जिसने दुकान पहले खोली थी। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो एकदम सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे होता है कि सखी स्वास्थ्य केयर हो गया, इसमें सबसे पहले आईडी किसने डाली थी, किस एरिया में, आगे चल करके अगर वो काम करती गई तो उस एरिया के लोग यानी उसकी दुकान के अंतर्गत आएंगे। पहला नियम समझो आप। मैं आपको बताऊं, जब हमने शुरू किया था इस कंपनी में नहीं किसी और कंपनी में, तो हुआ क्या था कि मेरे आधे घंटे पहले स्टार्ट करने की वजह से पूरा एरिया का ट्रेनर मैं था, पूरा एरिया को टीम को मैं लीड करता था, और आधे घंटे बाद स्टार्ट करने की वजह से जो आया था वो मेरी टीम में आया था। आधे घंटे के, ये तो 2 मिनट भी हो सकता है, या तो आईडी लॉगिन करने के समय भी हो सकता है कि पहली दुकान किसकी खुली। बात समझिएगा। फिर उसके बाद किसने खोला। ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पे सीमा दीदी है, ठीक है, ये गलती से अपने 2 किलोमीटर एरिया में सबसे पहला आईडी किसी का एक्टिवेट कराती है। उस एरिया में अब इनके पास मौका है कि पूरा एरिया को ये कवर कर सकती है। अगर उस एरिया में रजनी दीदी ने पहली आईडी एक्टिवेट करा दी, इन्होंने नहीं कराई, तो पूरा ये 100% है कि आगे चल के उस एरिया को वो कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे फर्स्ट में कौन आता है और काम कितना तेजी से करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। जैसे क्या है, मैं विपिन, मैं आया और मैंने
अपने इर्द गिर्द के हर एरिया में एक एक लोगों को बता दिया। अब उस एरिया में आगे टीम बनेगी तो किसके में बनेगी? मेरे में बनेगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो पावर ऑफ नेटवर्क क्या बोलता है कि जाल बना करके काम करने की जो शक्ति होती है वो आपको कहां से कहां तक पहुंचा देगी आपको भी नहीं पता। जैसे आप समझो ना कि अगर मछुआरा मछली मारे तो वो एक सिंगल कटिया जो होता है उससे मारेगा तो क्या होगा? एक बार में एक मछली आएगी। अगर वो जाल बिछा दे तो बहुत सारी मछलियां आएंगी। ठीक। वैसे ही आज के समय जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वो क्या कर रहा है? वो जाल बिछा रहा है। कैसे? किसी ने पेट्रोल पंप का जाल बिछा दिया, किसी ने किराने स्टोर का जाल बिछा दिया, किसी ने सिलाई का जाल बिछा दिया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबका डाउट? ठीक। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है ना लाखों करोड़ों की हम लगा के पेट्रोल पंप खोल दें या किराने की दुकान खोल दें, लेकिन इतना पैसा तो है ना कि हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब देखो ना, एक इंसान के पास 10 किराने की दुकान है, हर दिन वो 1,500 रुपए का सामान बेचता है और 300 रुपए का फायदा उठाता है। तो 300 गुणे 10 यानी 300 फायदा हो रहा है 10 दुकानों से, तो एक दिन में कितने का फायदा हुआ? 3,000 का। बात समझ में आ रहा है? ठीक। वैसे ही एक देखो ना कि रीना दीदी है, उनके पास 10 ट्रेनर है। ठीक। अब हर ट्रेनर प्रतिदिन अगर 500 का बिजनेस दे रहा है, 500 का, तो 10 पचे 5,000 का बिजनेस पर दिन मिलेगा। लेकिन एक दिन इन्होंने भी तो शुरुआत किया था। पैसा कितना लगाया? 2,000, 4,000, 5,000। वहां पे कितना लगाना पड़ता है दुकान खोलने के लिए? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग का ढक्कन खुल रहा है। इस बिजनेस का फायदा समझ में आ रहा है? ठीक। तो पावर ऑफ नेटवर्क क्या बोलता है? पावर मतलब शक्ति, आप मतलब का, नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम। काम करने की शक्ति तब ज्यादा आती है जब जाल बना के आप काम करते हो। बात समझ में आ रही है? एक मजदूर एक दिन में कितना कमाता है? 500 रुपया, 400 रुपया। यही ना मजदूरी है अभी, 400, 500, ज्यादा 600। वहीं पे एक ठेकेदार क्या करता है? 10 मजदूरों से काम करवाता है, उनको 500-500 रुपए देता है, पर मजदूर से 1,000 रुपए का काम करवाता है। कौन ज्यादा पैसा कमाता है, ठेकेदार की मजदूर? ठेकेदार कमाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि आज के समय पे पैसा वही कमा रहे हैं जो एक साथ कई सारे लोगों से काम करवा पा रहे हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में बैठा हूं, इस कंपनी का मालिक आज लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, उड़ीसा में, ठीक है, बहुत सारे राज्यों में अपना नेटवर्क बना के ऐसे ऑफिस खोल रखे हैं और कम से कम 100 लोग उनकी कंपनी में हैं। और 100 लोग मिल करके डेली 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा काम हुआ? 100 गुणे 10, 1,000 घंटा काम हुआ। अब 1,000 घंटे में अगर उनको, यानी 1,000 घंटे में उनको 2 लाख का फायदा हो रहा है, तो उन्होंने 50,000 बांट दिया, 1.5 लाख बचा। हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है ना ऐसे ऑफिस बना सके, लेकिन इतना पैसा तो है ना कि 2, 4, 5 हजार लगा के स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को ये कॉन्सेप्ट बता पाए कि भाई शरीर भी अच्छा कर लोगे, मन भी अच्छा कर लोगे, और 2-3 साल काम कर लिया ना तो धन भी अच्छा कर लोगे। रुकावट कहाँ आती है? रुकावट कहाँ आती है कि हमने 2,000 से स्टार्ट किया, 3,000 से स्टार्ट किया। अगर यही 2 लाख करके स्टार्ट किया होता तो आज हम सब कुछ छोड़ करके मीटिंग अटेंड करते, पूरा ध्यान यहाँ पे लगा के अटेंड करते। सच बोल रहा हूँ मैं। गलती क्या है इस बिजनेस का? माइनस पॉइंट क्या है कि ये 2-3 हजार में ही स्टार्ट हो जाता है। और अच्छा भी यही है कि 2-3 हजार में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो इसको समझ गया वो फिर समझ गया कि भाई एक इंसान जो पूरे दिन काम कर रहा है तब जाकर के उसको 600 मजदूरी मिल रही है। और मेरा अगर 3 ज्वाइनिंग्स आ जाए, 7-8 लोगों को बता दो तो 600 मिल जाएगा। 3 ज्वाइनिंग्स में 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। अगर एक प्रोडक्ट सेल हो जाए, सेल करने में कितना समय लगता है? 10 से 15, 20 मिनट, 25 मिनट, किसी से बात कर दिया आपने, 100 रुपए आ गए। तो ये हमको लगता है ये कठिन है, ये आसान है। भाई सर पे बालू का माटी उठा करके ढोने से तो आसान है ना। अभी जिस रूम में मैं रह रहा हूँ, सामने वाला एक मकान बन रहा है, उसमें 2-3 महिलाएं मतलब परिश्रम क्यों कर रही हैं? सोचिए, माटी का बालू उठा करके और सीढ़ी पे चढ़ रही हैं, ईटा ढो रही हैं।
तो आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शारीरिक श्रम करके अपनी तबीयत खराब कर ले रही हैं। क्या जब वो उतना कर सकती हैं तो आप उनके तक पहुंचेंगे तो ये नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं भाई, बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आप सोचिए ना, महिला अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए क्या क्या नहीं करती है, पुरुष क्या क्या नहीं करता है। लेकिन अगर महिला इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि आज हो सकता है मैं महीने का 1500 2000 कमा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने 10 लोगों को 1500 2000 कमाना सिखा दिया महीने का, तो मैं महीने का 8-10 हजार रुपये कमाने लगूंगी। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बस सोच हमारा यहाँ पे कैसा है, हमने इसको क्या मान रखा है। मैं बताऊं, एक पान की दुकान खोलनी रहेगी ना आज के समय पे, तो कम से कम 30-40 हजार का उसका सिर्फ दुकान आएगा, लकड़ी का दुकान, 30-40 हजार का। और सारा मटेरियल लगाने में 60-70 हजार बहुत आराम से पहुंच जाएगा। और शुरुआत में पता है कितना कमाएगा? 150, 200, 300 कमा ले, वही बहुत है। हमने कितने का दुकान खोला? 2000, 3000। एक लोग आ गए तो 200 रुपये कमा लेंगे कितने समय में? 15-20 मिनट, आधे एक घंटे में। फिर भी हम पता नहीं कहाँ लगे पड़े, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं, किस डाउट में जी रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो, मेरा ऐसा मानना है, एक पत्नी या एक पति, प्रेम का मतलब सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं होता है। मैंने एक वीडियो भी डाला था, उसमें वो हर तरीके से उसको सहयोग करे, मानसिक भी सहयोग करे, आर्थिक भी सहयोग करे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। एक स्त्री को ये समझना चाहिए कि जब पुरुष का तन खाता है ना, तब तनख्वाह आता है। तनख्वाह, तन को खाने के बाद तनख्वाह आता है। 8-10 घंटे लगे रहो। अभी मैं ही जो जॉब कर रहा हूँ, इसमें दिन में भी ड्यूटी करना, महीने में 10-12 नाइट में भी ड्यूटी करना है, शरीर की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि जो इंसान कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है। जब उसको समझते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं, यार अच्छा काम करके जब महीने का 3-4 हजार रुपये मैं कमा सकती हूँ तो क्यों ना कमाऊं। क्या है जो मुझे रोक रहा है? कौन सी बातें हैं जो मुझे रोक रही हैं? क्या क्या इसीलिए हमने ये जीवन जीना शुरू किया था कि सिर्फ अपने लिए ही जिए? भाई, नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती हैं, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, जमीन, धरती माता खुद नहीं किसी फसल को खा जाती हैं। तो हम भी अपने जीवन को खुद में ही सिर्फ क्यों गवा दें? अगर हमारी वजह से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी मैं मीटिंग ले रहा था कल, तो एक दीदी थी, वो बोल रही थी कि मेरा जो गर्भाशय था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, और 1.5 महीने मैंने पैड यूज किया, उनका गर्भाशय एकदम सही हो गया। और न जाने कितने रुपए उन्होंने डॉक्टर को दवा दी थी, पानी डाल के उन्होंने यूज किया। एक दीदी बता रही थी मेरे पेट का दर्द चला गया। मतलब सोचो ना, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए पैसे देने के लिए लोग तैयार है। और पता है, मैं मेट्रो में जैसे जाता हूँ तो वहां पे एक मैम है, ठीक है। अब सोचो, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर की खुल करके। और फिर जब उनको लगा कि मैं लड़का हूँ, मैं कंफर्ट नहीं हूँ, तो मैंने उनको रीना दीदी से बोल दिया कि अच्छा, इस नंबर पे आप बात कर लो। उन्होंने रीना दीदी से बात किया, वो सामान भी ले ली, और जो प्रॉब्लम्स थी सिर्फ 2 दिन किया उन्होंने फिटकरी का यूज। और कल मेरे को फोन की थी, पूरा खुल के बता रही थी, 2 दिन सिर्फ यूज करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2 दिन। बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान वो हथियार है, याद रखिएगा, लाइन को नोट कर लीजिए, ज्ञान वो हथियार है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बना देता है। बस फर्क इतना है कि आप किसके साथ हो, वो कैसा इंसान है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, जो सिखा रहा है, जो बता रहा है। आप अपने दिमाग के उलझनों को क्लियर कर लो। देखो, मैं बताऊं, बाहर लड़ाई नहीं होती है, बाहर झगड़े नहीं होते हैं, बाहर युद्ध नहीं होता है, बाहर कमियां नहीं होती हैं, बाहर असफलताएं नहीं होती हैं, सारा इसमें होता है। अगर इसमें लड़ाई चल रही है ना, तो बाहर लड़ाई हो जाती है। इसमें जलन चल रहा है ना, तो बाहर युद्ध हो जाता है। ठीक, तो अगर अंदर से हम सुलझ गए, तो मैं बताऊं, आपके इतना बड़ा योद्धा कोई नहीं है। और वैसे भी महिलाओं से बड़ा योद्धा कोई होता नहीं है। महिलाएं अगर अपने पे आ जाए ना, तो भाई साहब फिर कुछ भी नहीं है उनके लिए, कठिन कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। कोई बोलता है कि अरे घर में क्या ही काम होता है, मैं बोलता हूँ भाई, जब आप एक ऑफिस को मैनेज करने में जितना समय लगाते हो, उससे ज्यादा मैनेज घर पे करना पड़ता है। खाना बनाना, खेत में जाना, गाय है तो गाय भैंस का गोबर उठाना, उनको सानी पानी करना, बच्चे को खिलाना पिलाना, टिफिन पैक करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक महिला इसको करते हुए भी अगर समय निकाल रही है, तो उस समय में कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा लोगों को दे, कुछ अच्छा बताए।
तो मैं आपको बताऊं, आप अगर अपने अंदर से ईर्ष्या यानी जलन की भावना, क्रोध की भावना, बदले की भावना और आलस की भावना निकाल दें तो टीम बनाना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मैं सपना दीदी के पास गया, मैंने बोला दीदी देखो, आज के समय में सिर्फ हम घर के कामों में ही उलझे पड़े रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिन का 1-2 घंटे निकाल करके मीटिंग में आना सीखना शुरू करें तो पहली बात तो हमारा दिमाग खाली होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, तो बेफालतू की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो नहीं होंगी, पति से, बच्चे से, हम अपने आप में मस्त रहना सीख जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम क्रोध में हैं तो हम क्रोध देंगे, यदि हम प्रेम में हैं तो आपको प्रेम देंगे। बात समझ में आ रहा है? हमारे मन की स्थिति कैसी है वही चीज हम देंगे आपको। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुरुष क्रोध में है और वो आपको प्रेम करे, वो प्रेम दिखावा होगा, छिछला होगा, उसमें रस नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में है प्रेम कैसे दे सकता है? कोई स्त्री बदले की भावना में है और वो प्रेम दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो दिखावापन रहेगा, उसको भी अंदर से आएगा यार मैं तो खुद ही परेशान हूं, कहां से प्रेम दूं। तो प्रेम मांगा नहीं जाता है, प्रेम दिया जाता है, और वो कौन दे पाएगा? जो आनंद में होगा। तो मैं बताऊं, ये जो स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है ना, मैं आपको लिख के देता हूं, ये ट्रेनिंग 3 महीने चलेगी और 3 महीने रोटेट होगी। 3 महीने में आप वो इंसान बन जाओगे, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई, अपने में मस्त हो। लोग पूछेंगे यार इतना आनंद में क्यों, इतना मस्ती में क्यों? काम ऐसा होगा ना कि आपको पूछो मत। तो मैंने क्या बोला? पावर ऑफ नेटवर्क। एक सुई से जब हम कपड़ा सिलते हैं तो कितना समय लगता है, वहीं पे अगर मशीन में लगा दे तो धड़ 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 सी देता है पूरा। बात समझ में है? 100 प्रोडक्ट बेचना रहे अकेले एक महिला को तो साल भर लगा देगी, लेकिन अगर 50 की टीम हो तो पता है 100 कितना बेचेगा? हो सकता है एक ही दिन में बेच दे, दो दो करके, हो सकता है एक ही हफ्ते में निपटा दे। बात समझ में आ रहा है? धड़ 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 धड़। अब आपको देखना है सुई से सिलना है कि मशीन से सिलना है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं अगर एक प्रोडक्ट बिकने से आपको 5 रुपए का भी फायदा होता है, 5 रुपए का भी, तो 100 प्रोडक्ट बिका तो कितने का फायदा हुआ? 500 रुपए का। आपने बेचा नहीं, किसने बेचा? आपकी टीम ने। लेकिन शुरू में तो बेचना पड़ेगा ना, शुरू में तो मिलना पड़ेगा ना। अब मैं बताऊं, अगर एक महिला को फायदा मिल गया तो आपको 10 कस्टमर ला के देगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक महिला को फायदा मिल गया तो 10 कस्टमर ला के देगी। बस यूज कैसे करना है, यूज करते दौरान क्या नहीं खाना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो सब ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि किसका शरीर कैसा है तो उसको कैसा भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे विचारों को धारण करना चाहिए, मंत्र क्या होता है, वो सब कुछ हम उसमें सीखेंगे। लेकिन मैं बताऊं उसमें सिर्फ वही रहेंगे जिनकी आईडी एक्टिवेट रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा डेडिकेशन आपकी तरफ से भी तो दिखे कि नहीं यार हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज वो। दूसरी चीज पावर ऑफ नेटवर्क सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। आप देखो ना, आज हम हैं, मतलब आज मैं विपिन मौर्य हूं, मेरे दादा दादी ने नेटवर्क बनाया था तभी तो आज मैं हूं ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक, मतलब क्या है, दादा दादी ने इस पीढ़ी को रखा तभी तो मैं आज हूं ना। ठीक, तो नेटवर्क का मतलब सिर्फ बिजनेस में नहीं है, वो तो अपने अपने क्या बोलते हैं कि परिवार में भी तो है। किसी किसी का पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाता है, आपने देखा होगा कि उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाई, वंश खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शारीरिक और मानसिक हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, आर्थिक तन मन और धन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पैसे न होने की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, सुना होगा आपने। पैसे न होने की वजह से अच्छा व्यवहार नहीं चल रहा है। तो भाई जब हमारे हाथ में है कि कोई काम करके हम पैसे कमा सकते हैं तो क्यों ना करें। अब यहाँ पे अच्छा बुरा, छोटा ऊंचा नीचा कुछ आता ही नहीं है। भाई जूता बेच के कोई बाटा बन सकता है, जूता बेच करके। बात समझ में आ रहा है? आप जितने भी सफल इंसान है ना, जाइएगा देखिएगा, किसी ने वेटर का काम किया है, किसी ने कूली का काम किया है, किसी ने ऑटो चलाया है। जितने भी सफल इंसान है जो जीरो से उठे हैं, सबने काम किया है, शर्म नहीं किया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिस काम को करने से मेरे को 2 पैसे आ रहे हैं तो किस बात का शर्म। मैं बताऊँ, महिलाओं की जो योनि होती है वो तो एक द्वार है जहाँ से पुरुष और स्त्री यानी बच्चा और बच्ची बाहर आते हैं। अगर वो द्वार ही सही नहीं है, वो खुद इन्फेक्शन से भरा है, वो खुद प्रॉब्लम से में है, तो बच्चा तो बीमार पैदा होगा ना।
आप ऐसा काम कर रहे हो, मंदिर की सफाई का काम कर रहे हो, मंदिर बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा शरीर ही मंदिर है हमारी, पूरा शरीर मंदिर है। और ये मंदिर जितना साफ होगा, मन उतना साफ होगा, आत्मा उतना अच्छे से रहेगी। शरीर ही सही नहीं है तो मन सही नहीं रहेगा, तन सही नहीं रहेगा। और वो बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा बुद्धि मन का वास होता है। और महिलाओं का स्वास्थ्य 90% से ऊपर उनके स्तन और योनि से डिसाइड होता है, महिलाओं का। अब पुरुषों का भी अपान वायु मैंने बताया था ना, अपान वायु मल मूत्र वीर्य रज कण, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो अपान वायु सबसे ज़्यादा बैलेंस जो करता है वो पैड करता है। क्योंकि देखो गर्म हवा हुई तो गर्म हवा ऊपर उठती है, इसीलिए हमारे घर में रोशनदान ऊपर लगे होते हैं कि हवा जब गर्म होगी तो रोशनदान से बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वो ऊपर जाएगी तो जलन पैदा करेगी, सर में गर्मी। लेकिन वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि पेशाब और मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाए, तो वो पैड क्या करता है, गर्म हवाओं को खींच करके नीचे लेके चला जाता है। तो आप सोच लो, पहले डिसाइड कर लो, समय ले लो 2-3 घंटा, फिर भिड़ जाओ, ठान लो कि मुझे हर दिन 2 घंटे समय निकाल के काम करना है। हर दिन 4 ही लोगों को बताना है, लेकिन बताना है। डायरी पे लिख लो कि आज मैंने कितने लोगों को बताया, क्या बताया। मैं बताऊं, जब आप 400 से 500 लोगों तक पहुंच जाओगे, बात लिख कर ले लो, जब आप 400-500 लोगों तक पहुंच जाओगे, आपकी 30-40 की टीम होगी, महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये कमा रहे होगे आप। अब उस 300-400 लोगों में पहुंचने में या तो आप 6 महीने लगा दो, या साल भर लगा दो, या तो 3 महीने में निपटा दो। अगर अपने खानदान, अपने परिवार का ही पूरा लिस्ट बनाए। देखिए, मैं अब यहाँ पे आएगा कि अरे लोग सुनते नहीं हैं, लोग करते नहीं हैं। अगर मैं विपिन मौर्य सफल हो जाऊं और लाइन लगा के लोग मेरे पास पैड लें, मतलब लाइन लगा के आ रहे हैं लोग मेरे पास, पैड ले रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, खूब पैसे आ रहे हैं, और जब मैं अपनी सफलता की कहानी सुनाऊं तो मैं बोलूँगा अरे मैं तो बस बहुत प्यार से सफल हो गया, कुर्सी लगा के बैठा था, लोग आते थे, पैसा देते थे। अब बताओ, इस कहानी में कोई प्रेरणा का स्रोत बन रहा है क्या कि मैं कुर्सी लगा के बैठा था, लाइन लगा के आते थे, लोग ज्वाइन करते थे, पैड लेके जाते थे? नहीं भाई, जब तक 10, 20, 50 रिजेक्ट नहीं करें, आपको मना नहीं करें, अंदर से आग नहीं आती है। और जब अंदर से आग नहीं आती है तब तक जुनून नहीं आता है, तब तक वो आंखों में, वो चेहरे पे तेज नहीं आता है। तो रिजेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। जिसने जितना ज्यादा लोगों की ना को स्वीकार किया है वही आज आगे है। ना सुनने का मतलब, नो का मतलब क्या है, NO, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, N का मतलब नेक्स्ट, O मतलब अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई बात नहीं, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। गाना सुना है ना आपने, सुनिएगा, बड़ा बढ़िया गाना है। तो मेरा क्या मानना है भाई, जब हम अच्छे हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी मालकिन अच्छी हैं, हमारी बातों को सुनती हैं, कंपनी का सारा ख्याल रखती हैं, तो फिर हम क्यों रुके पड़े हैं, दहाड़े ना। तो पावर ऑफ नेटवर्क ऐसा है जो आपको पहले साल में नहीं दिखेगा, दूसरे साल में नहीं दिखेगा, तीसरे चौथे साल जाते जाते ना आपको दिख जाएगा। नेटवर्क कैसे बनाना है, टीम कैसे बनती है, उसको काम कैसे करवाना है, सब मेरे पास नॉलेज है। आपको मैं 3